हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो स्विफ्ट की केबिन में लाइट होती है वो चेंज करके हम एलईडी कर सकते हैं। क्योंकि पहले वो हैलोजन आती है कुछ इस तरह की। देखिए ये है लाइट। इसको अगर हम ऑन ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की आती है हैलोजन। तो ये उतनी कुछ खास नहीं लगती, तो इसको हम चेंज करेंगे एलईडी में। तो उसके लिए मैं ये एलईडी बल्ब लेकर के आया हूँ। ये ऐसे ही 50 से 100 रुपये के बीच आपको मिलेगा किसी भी एसेसरी की शॉप पे अपने आसपास। इससे ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, इतने का ही होता है। लेकिन इसको ख़रीदने से पहले आप जो आपका हैलोजन बल्ब है इसमें पहले से लगा हुआ उसके साइज़ का ध्यान रख लेना। क्योंकि मेरे पास ये जो है थोड़ा बड़ा आ गया है। फिट तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप साइज़ का ध्यान रखना जिस समय आप बल्ब परचेज़ करोगे। और इसको चेंज करना काफ़ी आसान है, तो आइए देख। इसको चेंज करने के लिए आपको ये आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप ये जो बाहर का ग्लास है इसको निकाल लीजिए, इस ग्लास को, या फिर आप पूरी असेंबली निकाल लीजिए। अब मैं आपको पूरी असेंबली निकालना ही प्रेफ़र करूँगा। क्योंकि ग्लास निकालने में क्या होता है, आपको स्क्रू ड्राइवर लगा के ये, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे अम, यहाँ पे देखिए एक लॉक ये है, दूसरा लॉक ये है। या इनमें आपको स्क्रू ड्राइवर फँसा के इनको खोलना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उसमें स्क्रैच आ जाते हैं आपकी असेंबली में। तो आप पूरी ही असेंबली निकाल सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है निकालना। इसको निकालने के लिए आपको इस साइड से थोड़ी-सी उँगलियाँ फँसाते हुए इसको नीचे की तरफ खींचना है और ये पूरी असेंबली असेंबली पूरी असेंबली आपकी बाहर आ जाएगी इस तरह से। अब ये जो हैलोजन बल्ब होता है इस पे इसको ऑफ़ कर लेना इसको निकालने से पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मेरा भी हाथ जल गया अभी। तो इसको ऑफ़ करके कुछ देर रहने दीजिए। तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो ये कपलर है इसको अलग कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से दबाइएगा और बाहर को धक्का दे दीजिएगा, ये अलग हो गई आपकी असेंबली। जिन स्क्रैचेस की मैं बात कर रहा था वो देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसका लॉक है ये। तो इसमें देखिए इसके प्लास्टिक में थोड़े बहुत स्क्रैच आए हुए हैं यहाँ पे। सेम इसी तरह से इस वाले पे भी आए हुए हैं। तो बाहर का ग्लास निकालने में इसमें स्क्रैच आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप पूरी असेंबली निकालना ही प्रेफर कीजिएगा, ये कुछ उतनी टफ नहीं होती। आपको ज़रूर से ऑफ़ कर लेना इस पे हाथ लगाने से पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आपका हाथ जल भी सकता है। तो इस हैलोजन बल्ब को निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको निकालने के लिए बस आपको जो ये वाली क्लिप है, ये बल्ब पकड़ के इस क्लिप को बाहर की तरफ इस तरह से धक्का देना होगा और यह बल्ब आपका बाहर निकल चुका है। उसी तरह से अब ये दोनों में साइज़ कंपैरिज़न देख लीजिए आप। मेरे पास थोड़ा-सा बड़ा आ गया है। इतना बड़ा भी नहीं है, पर हाँ, थोड़ा बहुत है। ये देखिए। तो अब ये वाला बल्ब लगाने के लिए ये जो लाइट वाली साइड है इसको नीचे की तरफ रखें। इसको लगाने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप सेम साइज़ का लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा थोड़ा बड़ा आ गया तो मुझे इसको थोड़ा-सा फँसाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। इसको लगाने का भी कोई अलग तरीका नहीं है। बस इसको थोड़ा-सा वैसे बाहर को पुश करते हुए इसको ना फँसा देना होगा। ये हमने बल्ब फँसा दिया है। देखिए कुछ इस तरह से टेढ़ा हो गया है, पर फिर भी ये बल्ब लग गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ये टेढ़ा हो भी जाए। ये कोई दिक्कत नहीं करता। लेकिन एलईडी में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाला होता है। जैसे हैलोजन होता है, इसको आप चाहे ऐसे लगाएँ, चाहे ऐसे लगाएँ, ये दोनों तरह से जलेगा। लेकिन एलईडी में क्या होता है, आपको आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना होता है। तो इसके लिए अगर ये डायरेक्ट जल जाए, मतलब एक बार में जल जाए तो ठीक है। अगर नहीं जले तो इस एलईडी को घुमा के दूसरी साइड से, ये वाली साइड इधर और ये वाली साइड इधर करके लगाना, तो ये जल जाएगी। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो कपलर है इसमें ये लाइट को लगा देना है। इसको जिस तरह से खोला था उसी तरीके से लगा देना है। अब एक हाथ से लगाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज़ कर रहा हूँ, आपसे लगा के दिखाता हूँ। आपको सिंपली कपलर को इस तरह से उसकी जगह पे लगाना है और अंदर पुश कर देना है। तो ये देखिए हमारी लाइट जल चुकी है वाइट कलर में। तो अब इस असेंबली को वापस इसकी जगह पे लगा देते हैं। वापस लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो, ये असेंबली है इस तरह से, ये है ना? इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले ये पीछे वाली साइड फँसानी है, जिस साइड प्लास्टिक के लॉक हैं, इसको इस तरह से अंदर फँसाना है और फिर आगे की साइड से अंदर पुश कर देना है। देखिए, ये आवाज़ आई, इस साइड से आवाज़ आई, ये हो गई है साइड। अब इसको डोर पे कर देते हैं। तो जैसे ही हम डोर ओपन करेंगे, ये देखिए ये ऑन हुई। आपको ब्राइटनेस लो करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऑन हुई और अगर हमने डोर क्लोज़ किया, तो ये देखिए सॉफ्ट क्लोज़ की तरह बंद भी हो गई। ऐसा नहीं है कि एलईडी है तो एकदम से ऑन, एकदम से ऑफ होगी। जिस तरह से आपका हैलोजन धीरे-धीरे ऑन होता था, धीरे-धीरे ऑफ होता था, उसी तरीके से ये भी ऑन ऑफ एलईडी है। तो डेफ़िनेटली उजाला तो हैलोजन से अच्छा ही करेगी।
तो इसकी रात की फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। रात को जैसे अब जब लाइट जलेगी तो कुछ इस तरह का लगेगा। देखिए अंदर कितनी अच्छी खासी ब्राइटनेस है, जबकि ये हेलोजन में कुछ ऐसे खास नहीं आता और ये देखने में भी हेलोजन से काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस है। कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता लाइट को, पर काफ़ी अच्छी लाइट है। अंदर चल के भी दिखाता हूँ आपको, उस साइड से दिखाता हूँ। देखिए केबिन में कितना अच्छी तरीके से उजाला है और ये इस तरह से लाइट लग रही है। अच्छा खासा उजाला है केबिन में और आपकी कार के एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करता है। आपकी कार प्रीमियम लगती है इन चीज़ों से। ये देखिए नंबर प्लेट पे भी वाइट एलईडी है। इसकी वीडियो मैंने डाली है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को वीडियो पे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।